हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। आज जो स्कॉलरशिप में शेयर करने जा रहा हूँ वो ऑफ़र की जा रही है चाइना से, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी। आप सबको पता है कि जो चाइना से स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं उसमें 300 प्लस यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी की क्यों शेयर कर रहा हूँ, इस पर क्यों वीडियो कर रहा हूँ, इसकी कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये कि अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी तीनों के लिए ऑफर की जा रही है। फर्स्टली। सेकंड ये कि इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी और आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड ये कि इसमें तमाम फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं, तकरीबन तमाम मेजर्स जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं इसमें। फोर्थ रीज़न ये कि इसमें मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं। आप देख सकते हैं कि सीएससी स्कॉलरशिप भी है, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी है और इसमें बेल्ट रोड स्कॉलरशिप भी है, और इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आपको नज़र आ रही होंगी जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर ऑफर की जा रही हैं। सभी की डिटेल वन बाय वन मैं कवर करूँगा और कौन कौन सी फील्ड हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, अप्लाई किस तरह करना है वो भी बताऊँगा, डोंट वरी। तो इसकी ये कुछ रीज़न है, और इसमें एक और बड़ी बात है कि डेडलाइन का भी कोई इशू नहीं। अगर आप एक डेडलाइन को मिस कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी डेडलाइन थर्ड सेकंड फोर्थ बैच में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम सबसे पहले चलते हैं एनपीयू स्कॉलरशिप की तरफ, सॉरी एनपीयू प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप की तरफ। एनपीयू मतलब नॉर्थ वेस्ट पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप पूरा नाम है इसका। और इसमें 3 लेवल हैं। एनपीयू प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के अंडर 3 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल सबसे बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट लेवल में जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ी, अकोमोडेशन फ़ी, लिविंग अलाउंस, ये सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा है। और कवर करने के साथ साथ आपको ये जो है वो स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, मास्टर्स के लिए और ये पीएचडी के लिए। सेकंड जो लेवल है उसमें कि आपकी जस्ट ट्यूशन फ़ी आपको दी जा रही है, उसके अलावा आपको सारा कुछ खुद करना होगा। थर्ड लेवल में कि आपकी जस्ट 50% ट्यूशन फ़ी वो माफ़ की जाएगी, वो नहीं आपको देनी होगी, बाकी सारा कुछ खुद ही करना होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ़र्स्ट लेवल सबसे बेस्ट है, तो आप फर्स्ट लेवल के लिए अप्लाई करें। ये जस्ट बात अभी हो रही है प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप की। प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप में तमाम फील्ड्स को कवर किया जा रहा है जिस तरह मैंने बताया, और इसका जो क्राइटेरिया वो यही है, जो आप एक मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट हों। एज का क्राइटेरिया है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 25 साल आपकी उम्र हो या इससे कम हो, अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो 30 साल या इससे कम हो, और अगर जो है वो पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो फिर 35 साल या इससे कम आपकी एज हो। और आपके मार्क्स की अगर बात की जाए तो आपके मार्क्स 75% हों या इससे अबव हों। तमाम जो टेस्ट हैं इसके लिए जो एक्सेप्टेबल हैं, कोई स्पेसिफिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई है तो आप अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, तमाम एक्सेप्टेबल हैं। और ये बात है बेसिकली। और फिर अगर डेडलाइंस की बात की जाए, जिस तरह मैंने बोला कि डेडलाइन का कोई इशू नहीं, अगर आप एक बैच मिस कर देते हैं, एक डेडलाइन को मिस कर देते हैं, तो आप सेकंड को जो है वो देख सकते हैं, उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बैच अंडर ग्रेजुएट के लिए ये डेडलाइंस हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर्स और पीएचडी के लिए ये डेडलाइन उन्होंने दी हुई हैं। तो बाकी डिटेल्स भी कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं सीएससी और एक स्कॉलरशिप और है, इसको कवर कर लूँ, फिर इस तरफ भी मैं आऊँगा। फील्ड्स वगैरह और किस तरह अप्लाई करना है, सारी चीज़ें वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब हम सीएससी अगर बात करें, सीएससी स्कॉलरशिप में 2 ट्रैक होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट ट्रैक जो कि एम्बेसी के थ्रू होता है, ठीक है, ये एम्बेसी के थ्रू ट्रैक, उसकी डिटेल्स दी हुई है। और जो जिसके लिए आप डायरेक्ट खुद अप्लाई करेंगे, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, वो उसकी भी डिटेल्स दी हुई हैं। और इसमें जो कितने साल आप आगे रहेंगे, ड्यूरेशन कितना होगा आपकी डिग्री का, वो उन्होंने दिया हुआ है। अंडर ग्रेजुएट के लिए, मास्टर्स के लिए, डॉक्टरल के लिए, और फिर जो है वो स्कॉलर्स का प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, उनका उन्होंने दिया हुआ है। जो अंडर ग्रेजुएट मोस्टली प्रोग्राम है वो चाइनीज़ में, इसलिए चाइनीज़ प्रोफिशेंसी उसके लिए रिक्वायर होगी। ये जो रिक्वायरमेंट है चाइनीज़ की उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोग्राम जो कि इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होगा, उसके लिए चाइनीज़ प्रोफिशेंसी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी तीनों के लिए ये बात उन्होंने बोली हुई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो कवरेज के स्टैंडर्ड हैं वो इसमें भी 2 हैं। एक तो फुल स्कॉलरशिप है, ठीक है। फुल स्कॉलरशिप में ये कि आपकी ट्यूशन फ़ी वगैरह और जो तमाम अकोमोडेशन वगैरह वो आपकी कवर की जाएगी, और इसके अलावा आपको जो है वो स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ठीक है। स्टाइपेंड उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये फुल स्कॉलरशिप है। और एक जो पार्शियल कवर स्कॉलरशिप है, उसमें से जो सारी चीज़ों को कवर नहीं किया जाएगा, कुछ चीज़ों को जस्ट कवर किया जाएगा, ठीक है। अप्लाई किस तरह करना है, उन्होंने अप्लाइंग लिंक्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था कि ये एम्बेसी के ट्रैक के थ्रू होगा, ठीक है। एम्बेसी ट्रैक है तो एम्बेसी के थ्रू होगा अप्लाई। दूसरा जो है वो आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का लिंक उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप जो एम्बेसी के थ्रू करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से इस लिंक पे जाके आपकी एम्बेसी का एड्रेस मिल जाएगा, कंट्री के हिसाब से डिफरेंट है, आपको पता है, तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। अच्छा, अब थर्ड स्कॉलरशिप, इसके बाद में फील्ड्स दिखाऊंगा आपको। फील्ड्स कौन कौन सी ऑफर की जा रही हैं, कौन सी फील्ड्स चाइनीज़ में है, कौन सी जो इंग्लिश में, वो आपको दिखाऊंगा। ये जस्ट ये स्कॉलरशिप रहेगी, इसको कवर करने के बाद। तो इसमें सबसे पहले स्टाइपेंड की उन्होंने बात की है, और ये फुल स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी जो ट्यूशन फ़ी वगैरह, अकोमोडेशन फ़ी, लिविंग अलाउंस, तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और जो स्टाइपेंड उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये फर्स्ट लेवल का, ये सेकंड लेवल की है, ठीक है।
इसमें क्या आपकी ट्यूशन फ़ी, लिविंग अलाउंस जो आपको दिया जाएगा, और इसके अलावा जो ये स्टाइपेंड, लिविंग अलाउंस मीन के स्टाइपेंड ही है, ये स्टाइपेंड में आ जाएगा। थर्ड में एक है आपकी 50% फ़ी जो है वो माफ़ होगी, और इसके अलावा आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड थर्ड लेवल का उन्होंने मेंशन किया हुआ है, सही है। और जो चाइनीज़ लैंग्वेज फाउंडेशन प्रोग्राम अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं, जो कि तकरीबन 10 माह तक का होगा, उसके हिसाब से आपको पर ईयर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, सही है। और ये जो लिविंग अलाउंस है वो फर्स्ट ईयर के लिए जस्ट, वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसका जो क्राइटेरिया वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और इसकी डेडलाइंस भी उन्होंने दी हुई हैं। अब हम चलते हैं जो मेन मुद्दा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है, चाइनीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें और फील्ड्स कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। ओके, तो ये जो है वो अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे तमाम जो है वो कॉलेजेस दी हैं, मीन्स के डिपार्टमेंट दिया हुआ है, फिर उसमें कौन सी फील्ड है वो, और फिर उसका मीडियम मीन्स कि वो इंग्लिश में होगी या फिर चाइनीज़ में होगी, वो उन्होंने दिया हुआ है। तो ये तमाम फील्ड्स जो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ़िलहाल बैचलर्स की हैं, ठीक है। और इसमें मोस्टली आप देख सकते हैं इंग्लिश के जो फील्ड्स हैं, चाइनीज़ की भी हैं कुछ, लेकिन वो कम है, ठीक है। यहाँ पर आपको तमाम जो है वो फाइल्स वगैरह अगर आप डाउनलोड करना चाहें वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह या सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर्म, एसओपी आप कह सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ से सारा। ये बैचलर्स की फ़ील्ड है। अब चल दिखाता हूँ आपको जो मास्टर्स की फ़ील्ड, ये मास्टर्स की फ़ील्ड है यहाँ पे। और कुछ के लिए एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो कंपलसरी है, उन्होंने उसके आगे लिखा हुआ है जिन फील्ड्स में, जिन जो मेजर्स के लिए कंपलसरी है उन्होंने मेंशन किया, वो उन्होंने देख लेना है आपने। इसके अलावा मीडियम वगैरह और तमाम वही चीज़ है, मेजर्स कौन से हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है, ये आपने देख लेना है यहाँ पे, सही। और तमाम तकरीबन यही सेम चीज़ें जो है वो पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए चलते हैं इसके बाद, कि पीएचडी में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, वो ये तमाम प्रोग्राम है जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं पीएचडी के लिए। तो ये प्रोग्राम हो गए, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम है। लिंक्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक, मेरे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तमाम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और भी जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें, वहीं पे आपको सारों के आंसर मिल जाएंगे। तो ये फील्ड्स होगी, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स अगर की जाए, देखी जाए तो कौन कौन सी होगी वो भी आपको दिखाता हूँ। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, फर्स्टली तो एक है आपको सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है वो आपको दिखाना होगा, ठीक है। एक पासपोर्ट, फिर उसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएट जो है उसकी डिग्री चाहिए होगी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट की बैचलर्स की आपको डिग्री चाहिए होगी। फिर उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आपके पास जीआरई वगैरह या कोई और टेस्ट है तो वो भी आप अटैच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लाइक जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो तो आपने मे बी जो हैट वगैरह दिया हो या कोई और टेस्ट दिया हो, यूसेट वगैरह, अगर वो है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, उसका आपको बेनिफिट होगा। अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। फिर आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे जो कि एसोसिएट प्रोफेसर या फिर अबव लेवल के हों, ठीक है, वो चाहिए होंगे इसके लिए। और फिर जो स्टडी प्लान या फिर रिसर्च प्लान, या आप इसको रिसर्च प्रपोजल भी कह सकते हैं, वो इसके लिए चाहिए होगा। 6 पे कि आपकी चाइनीज़ या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। लाइक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं चाइनीज़ में तो उस हिसाब से चाइनीज़ के लिए चाइनीज़ का सर्टिफिकेट, अगर इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसके लिए इंग्लिश का सर्टिफिकेट जो कि चाहिए होगा, सही है। अगर आप जो सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हो, सही। अगर आप इंग्लिश नेटिव स्पीकर हैं तो फिर अगर आपको जो है वो इंग्लिश मीडियम कोर्सेज़ के लिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह अगर आप चाइनीज़ नेटिव स्पीकर हैं तो फिर उसके लिए आपको चाइनीज़ मीडियम कोर्सेज़ के लिए जो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी वो किन किन को जो है वो इंग्लिश जो नेटिव लैंग्वेज के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप इसको जो है वो ओपन करके देख लें, मैं भी दिखा देता हूँ, एक दफ़ा ओपन हो जाए तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, सही है। ये कंट्रीज़ की उन्होंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि किन किन को जो है वो नेटिव स्पीकर के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये लिस्ट है भाई, ये आपने देख लेनी है और इस हिसाब से आपने अप्लाई करना है। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अभी हमारी चल रही है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी के बाद या कोई भी प्रोफिशेंसी, उसके बाद हम आते हैं नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड की तरफ। मींस के पुलिस क्लियरेंस जिसको हम बोलते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा सुपरवाइज़र से। वो किन किन के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल है, किन के लिए कंपलसरी है, वो मेंशन किया हुआ उन्होंने। लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मस्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है मास्टर्स के एप्लीकेंट्स के लिए। लेकिन अगर उनके पास हो तो उनके लिए बोनस पॉइंट होगा, अगर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, ओके। फिर उसके बाद अगर आपके पास साइंटिफिक जो रिसर्च की अचीवमेंट वगैरह है, आपका कोई रिसर्च पेपर वगैरह या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह है आपने किया हुआ है तो आप अटैच करें, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो असल चीज़ है वो ये है,
ठीक है, CGPA से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरनर्स जो है वो चाहिए होगा। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट और जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये जो है वो 6 मंथ के अंदर अंदर आपने बनवाया हो, इससे पहले का ना बनवाया हो, ठीक है। मीन्स के एक्सपायर तो नहीं होगा लेकिन उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट और जो पुलिस क्लियरेंस है वो आपका 6 माह से पुराना ना हो, ये चीज़ माइंड में रखनी है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, वो स्कॉलरशिप बेस्ड होगा अगर, तो फिर नहीं चाहिए होगी, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप बेस्ड हो तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। फिर मे भी रिक्वायर ना हो, शायद ही कोई जो है वो मांगे, आपकी फील्ड के हिसाब से या स्कॉलरशिप के हिसाब से मांगे, अदरवाइज़ आपकी रिक्वायर नहीं होगी, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर और चाहिए होंगे, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि आर्ट वगैरह के लिए इन फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में या इस तरह की फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो पास्ट का वर्क है उन्होंने किया हुआ, पोर्टफोलियो वगैरह अगर बनाया हुआ है तो वो चाहिए होगा, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं, ओके। फिर कुछ जो है वो कॉलेजेस हैं, मींस के डिपार्टमेंट्स हैं मास्टर्स के लिए, जो कि एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी मांग रहे हैं। और कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि जिनकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट जो है वो GPA को लेके है, या फिर IELTS को लेके है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी को लेके उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जस्ट यही है जिनको लेकर स्ट्रिक्टनेस है, बाकी तमाम जो स्मूथली ही चल रहा है। सही है, अभी मास्टर्स की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेम है सभी के लिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई हैं, ठीक है। ये स्कॉलरशिप वगैरह और बाकी तमाम फ़ीस स्ट्रक्चर, ये जो फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, मतलब कि जो सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो फंडिंग है उनके लिए नहीं है। यहाँ पे आपको लिंक्स उन्होंने दिए हैं CSE स्कॉलरशिप के, NPU स्कॉलरशिप के, और जो बेल्ट रोड स्कॉलरशिप, जो कि तीनों में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, उसके लिंक्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ से आपको तमाम जो डिटेल्स मिल जाएंगी इसकी, डोंट वरी। ये मास्टर्स के लिए है, सेम यही चीज़ें जो हम PhD और बैचलर्स के लिए तकरीबन, इसलिए मैं वो शेयर नहीं की, ठीक है। डेडलाइन वगैरह और बाकी सारी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स तकरीबन सेम है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर नहीं किया, एक जगह का शेयर कर दिया, वही ना फिर आप उसी को फॉलो करें तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये था तमाम प्रोसीजर, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, तमाम जो है वो इसका आपको जो है वो मेन पेज से मिल जाएगा, ठीक है। मेन पेज जो कि मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था, इसके लास्ट पे जब आपने आना है तो यहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, सभी लिंक्स आपको यहाँ ही से मिल जाएंगे। तो इसको आपने देख लेना है, इसके लिए अप्लाई करना है आपने, और तमाम जो है वो फील्ड्स इसमें हैं, आप जैसा कि मैंने दिखाई हैं तकरीबन। तो अगर कोई क्वेश्चन हो फर्दर, कोई क्यूरी हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, वो आपने पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बहुत से ऐसे हिस्से हैं अभी स्कॉलरशिप्स के या वेबसाइट के जो कि मैं नहीं दिखा सका आप लोगों को, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और जो डिटेल्स में चीज़ें मैं नहीं बता सका इतनी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने ज़रूरी समझी उनको मेंशन किया है। जो नहीं बता सका, अगर उसका कोई उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आपने पूछ लेना मुझसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।